गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में इस समय मौजूद है और इलाके के रहने वाले मुस्लिम समाज के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से सूर्य हत्याकांड हुआ है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। सर, जो इलाके का रहने वाले लड़का है सूर्या, उसकी हत्या की गई, सबका एनकाउंटर उसके बाद पुलिस द्वारा किया गया, किस तरीके से पूरी घटना का उनको देखते हैं, क्या कहें? पहली बात तो जो उसने हरकत करी असद में, वो भी ईद के दिन, अगर झगड़ा था तो कंप्लेंट दे सकता था उससे। अगर दिक्कत थी उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी? पूरा माहौल खराब हो गया, एक कम्युनिटी को दिक्कत है, सबको मतलब हो गई उससे। अगर उससे कोई दिक्कत थी तो उसे हत्या नहीं करनी थी। तो गलत है, मैं तो अपनी नजरे से गलत समझता हूँ। लेकिन पुलिस का एनकाउंटर भी सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर वो नहीं होता तो उसके हो सकता है बढ़ती, मतलब उसकी जो हौसले बुलंद होते हैं उसके। तो लगता है सही कार्रवाई प्रशासन को। बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ इस कार्रवाई। माहौल खराब हो रहा था तो बिल्कुल। चलिए, और लोग हैं। सर, क्या क्या नाम है, कहाँ रहता है? मोहम्मद बशीर। कहाँ रहता है सर? थोड़ा कॉलोनी। हाँ सर, एक सूर्य नाम के लड़के की हत्या की गई, 17 साल का लड़का था, जो आरोपी है असद, पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? क्या लगता है कि खोड़ा में इस समय क्या स्थिति है और पूरे इस पर क्या फिरा है? नहीं, एनकाउंटर हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी है इस चीज की। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम कहते हैं कि ऐसे ही कार्रवाई करें जैसा करिए। किसी की हिम्मत नहीं करेगी कि किसी का एनकाउंटर वो करने घटना कर दे कोई। ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, हम खुशी इस चीज की। अच्छा, खोड़ा इलाका है, सालों से लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारा। बिल्कुल भाईचारा जी, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में देख लो आप, बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आज तक 35 साल हो गए मुझे खोड़े के अंदर, बचपन से आया था, 5 साल का, 44 साल का हो गया। मैं पहले आगे देख रहे थे। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के नवनीत बिहार में इस समय मौजूद है और जो सूर्या चौहान की हत्या की गई है, उनके जो पड़ोसी हैं, जो हत्यारे हैं असद, उसके जो पड़ोसी हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जावेद खान। जावेद, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? क्या ये लड़के पहले से आपस में जानते थे? क्या कुछ जानकारी? ये जो लड़का था गलत टाइप का था, उधमबाजी करता रहता था, नशे में रहता था। और जो सूर्या को बहाने से बुला के जो मारा है बहुत ज्यादा गलत है। और मुझे लगता है कि हिंदू बहुत ज्यादा खतरे में है। हिंदुओं को अपने घर में एक तलवार रखनी चाहिए अपने सेफ्टी के लिए, जब हिंदू सेफ है। और ये योगी बाबा की सरकार है, मुसलमान ये चाह रहे हो कि हम यहाँ पे मतलब योगी बाबा की सरकार है, मुसलमान ये चाह रहे हो कि हमारा कुछ नहीं होगा। तो अब मुसलमान कुछ देख ले क्या सत्य रात में क्या हो रहा है। ऐसे ही जो भी मुसलमान कुछ गलत करने की सोचेगा तो योगी बाबा सीधा उसे ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर देते हैं। लगता है कि असद और उसके साथी ने जो किया, सूर्या साहब को पहले बुलाया, फिर हत्या की, गलत क्या, इसका दिन था। गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे तो ये सोचा उसका तो एनकाउंटर हो जाए। उसके जो साथ वाले पकड़े गए ना, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर पे भी लोग चलना चाहिए। इससे ये देखते हैं जो पुलिस द्वारा कार्रवाई चला है, जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है घर को ढहाने के लिए। साथ ही जो एनकाउंटर है किया गया है सबका, उसमें मुकदमा दे दिया है। जो अगर उनके तरफ से बोल रहा है, पुलिस वालों को ने भी जेल में डालना चाहिए। जो भी उनकी सपोर्ट में बोल रहा है उन्हें पकड़ कर उनको मुकदमा लगाए, जो बोलने के लायक ही नहीं रहे। आज के टाइम में योगी सरकार में पता है, जो पुराने अपराधी कह दिए ना, वो पता क्या कहते हैं? पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि जाओ कुछ दिनों के लिए बेल ले लो, तो वो कहते हैं तो हम सेफ है जेल के अंदर, हम नहीं जा रहे बार बार। योगी बाबा इतना डर है, लगता है खौफ है योगी जी का, बिल्कुल योगी जी का बहुत बहुत खौफ है। बता तो रहा हूँ, जो जेल के अंदर कैदी बैठे उनसे कहो ना 15 दिन के लिए बाहर चला जा, तो वो कहते हैं हम नहीं जा रहे बाहर, यहाँ बहुत ज्यादा सेफ है। अच्छा, असद के घर में कौन कौन है? असद के घर में उसकी एक बहन है, एक भाई है, एक असद है, और मम्मी है और पापा है। तो फिलहाल बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग में और भी कोई परिवार है या? नए बिल्डिंग में और कोई परिवार नहीं है, वो 2-2.5 महीना पहले किराए पर रहने के लिए आए थे। फिलहाल जो लोग हैं वो कहाँ चले गए, जो आसपास के लोग? उसमें कुछ डर के मारे बेचारे आधी रात में चले गए, सारे किराएदारी हैं उसमें कुछ डर के मारे चले गए, एक हम ही रुके पड़े। ये जो असद, जो सूर्य हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है असद, उसके पड़ोसी हैं, उनसे हमने बात की। उनका कहना है जो ये कार्रवाई जो योगी सरकार द्वारा की गई है वो सही की गई है, और ये जो घटना हुई बेहद खराब और बेहद निंदनीय है। गाजियाबाद से मैं गौर, आज तक।